गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं नरोत्तम सिंह रावत आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JHR इंग्लिश क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते हमारे स्कूल और कॉलेजेस पूरी तरह से बंद हैं। इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हमारा घर हमारा विद्यालय की मुहिम के तहत आज हम क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए बिहाइव टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 7 को कवर करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेकर 6 तक कवर कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देख लें। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम जान लेते हैं। चैप्टर का नाम है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पैकिंग, जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है। पैकिंग मीन्स पैक करना। जब भी हम कहीं घर से बाहर या कहीं भी घूमने जाते हैं, कहीं विजिट करने जाते हैं, तो हमेशा पैकिंग शब्द यूज करते हैं, जिसको लिखा है जेरोम ने। इस पोइम को समझने के लिए आप टेक्स्ट बुक पर ध्यान देंगे और लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। Before you read, do you like going on trips? What kind of trips do you enjoy most? क्या आपको यात्रा करना अच्छा लगता है? आपको किस प्रकार का घूमना अच्छा लगता है? How do you feel about having to pack for a trip? आपको यात्रा के लिए सामान बांधना कैसा लगता है? Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things you very much need, or that you can't find them easily? क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि आप अपनी कुछ आवश्यक वस्तुओं को पैक करना भूल गए हों या वे आसानी से नहीं मिल रही हों? Does this make you angry or does it make you laugh at yourself? क्या आपको खुद पर क्रोध या खुद पर हंसी आती है? इसी क्रम में आगे, Now read this description of how the author and his friends pack. इस डिस्क्रिप्शन में, इस विवरण में ऑथर और उसके फ्रेंड्स के बारे में पढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे हम पैराग्राफ नंबर 1 को कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। I said I had packed. I rather pride myself on my packing. मैंने कहा मैं सामान बांधूंगा। मुझे वस्तुतः पैकिंग करने में गर्व महसूस होता है, अच्छा लगता है। पैकिंग इज one of those many things that I feel I know more about than my other person living. पैकिंग करना उन पर बहुत सारी चीज़ों में से एक है जिसमें मैं स्वयं को सभी जीवित व्यक्तियों से अधिक धुरंधर समझता हूँ। It surprises myself sometimes how many such things there are. कई बार मैं स्वयं आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि ये कितने विषय हैं। I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. मैंने यही बात जॉर्ज और हैरिस के सामने रखा और उन्हें बताया कि वे इस पूरे मामले को पूर्णतः मेरे ऊपर छोड़ दें। They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. मेरे इस सुझाव से वे तत्काल सहमत हो गए, परंतु कुछ रहस्यमय ढंग से।
George put on a pipe and spread himself over the easy chair, and Harris cooked his legs on the table and lit a cigar. परंतु कुछ रहस्यमय ढंग से जॉर्ज ने सिगार को सुलगाया और आराम कुर्सी के ऊपर लेट गया, और हैरिस ने मेज के ऊपर अपनी टांगें फैलाई और सिगार को सुलगा लिया। पैराग्राफ फर्स्ट कंप्लीट हुआ। वोकेब लिखेंगे। रेदर मीन्स होता है वस्तुतः, इम्प्रेस्ड अपॉन मीन्स होता है प्रभावित किया, मैटर मीन्स होता है मामला, एंटायरली मीन्स होता है पूर्ण रूप से, अनकैनी मीन्स होता है विचित्र और रहस्यमय, और कॉप्ड मीन्स होता है एक तरफ करके। इसी कड़ी में आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। दिस वॉज हार्डली वाट आई इंटेंडेड, मेरा यह अभिप्राय नहीं था, मेरा यह कहना नहीं था। वाट आई हैड मीन्ट ऑफ कोर्स, वास्तव में मेरी इच्छा थी कि that I should boast the job and that Harris and George should potter about under my directions. मेरी इच्छा थी कि वे मेरे अधीन होकर यह कार्य करें और हैरिस तथा जॉर्ज मेरी आज्ञा के अनुसार आचरण करें। I pushing them aside every now and then with oh you, मैं उन्हें बार बार एक तरफ धकेलते हुए आदेश देता, अरे तुम लोग लाओ, मुझे यह करने दो। हियर लेट मी डू इट, देयर यू आर सिंपल एनफ, यह तो काफ़ी सरल कार्य है। रियली टीचिंग देम एज यू माइट से, आप कह सकते हैं कि मैं यथार्थ में उन्हें सिखाना चाहता था। They are talking it in the way they did irritated me, जिस तरह वे मेरी बात को समझे उससे मुझे चिढ़ हुई। There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working, मुझे इस बात को लेकर सर्वाधिक चिढ़ होती थी कि मैं काम करता हूँ और अन्य लोग निठल्ले बैठे रहते हैं। इसी क्रम में आप पैराग्राफ 2 के वोकेब लिखेंगे। इंटेंडेड मीन्स होता है चाहना, और बाउच मीन्स होता है सर्वाइव निरीक्षण करना, पोटर अबाउट मीन्स होता है काम करना, डायरेक्शंस मीन्स होता है निर्देश देना, और इरिटेड मीन्स होता है एनॉयड चीखना, गुस्सा हो जाना, खींचना। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। I lived with the men once who used to make me mad that way. एक बार मैं एक वैसे आदमी के साथ रहा करता था। He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. जो मुझे उस तरह से पागल बना दिया करता था, वह सोफे के ऊपर आराम से लेटा रहता था। He said it did him real good to look on at me. और मुझे काम करते हुए घंटों ताकता रहता था। Messing about, now I am not like that. और कमरे में मैं जिधर जाता था उधर वह टकटकी लगाकर मुझे देखता था। On messing, टकटकी लगाकर देखा करता था। Messing about, now I am not like that. अब मैं वैसा नहीं हूँ। I can't sit still and see another man slaving and working. मैं खाली बैठकर किसी अन्य व्यक्ति को गुलामी करते हुए तथा काम करते हुए नहीं देख सकता हूँ।
आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंडेंट, मैं सहज होकर प्रबंध करना, एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स, अपनी जेबों में हाथ डालकर घूमना, उसे बताना चाहता हूँ, एंड टेल हिम व्हाट टू डू, कि वह क्या करे। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट, यह मेरा ओजस्वी स्वभाव था और मैं इसके लिए मजबूर हूँ। आई कांट हेल्प इट, और मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। पैराग्राफ 3 कंप्लीट हुआ। वोकेब लिखेंगे। लॉलोन मीन्स होता है आलस्य में खड़े और बैठे रहना। मेसिंग अबाउट मीन्स होता है गड़बड़ करना। और एनर्जेटिक मीन्स होता है ओजस्वी। इसी क्रम में आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 4। However, I did not say anything but started the packing. फिर भी मैं कुछ नहीं बोला, परंतु मैंने पैकिंग का काम प्रारंभ कर दिया। It seems a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last, and I sat on it and strapped it. मैं इसे जितना समझता था वह उससे भी कहीं अधिक लंबा था, परंतु आखिर मैंने बैग की पैकिंग समाप्त कर दी और मैं उसके ऊपर बैठ गया और उस पर मैंने पेटी को बांध दिया। इसी क्रम में आगे एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। हैरिस ने कहा, क्या आपने जूतों को अंदर नहीं रखोगे? एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। और मैंने इधर उधर देखा, मुझे पता चला कि मैंने उन्हें भूल गया था। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, और हैरिस की आदत है। ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड until I had got the bag shut and strapped, of course. वह सचमुच तब तक कुछ नहीं बोलता था जब तक मैं थैले को बंद करके फीता नहीं बांध देता था। And George laughed, one of those irritating senseless laughs of his. और जॉर्ज चिढ़ाने वाली निरर्थक हास्यपूर्ण तथा मूर्खतापूर्ण हंसी हंसने लगा। They do make me so wild. इन बातों से मेरा पारा और ऊपर चढ़ गया। वोकैब लिखेंगे। चकल हेडेड मीन्स होता है मजाकिया। करेक्ट मीन्स होता है अनियंत्रण। वाइल्ड मीन्स होता है जैसा। हॉरिबल मीन्स होता है डरावना। इसी क्रम में आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 5। आई ओपन द बैग एंड पेक्ड द boots in, and then, just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. मैंने बैग खोला और बूट अंदर रख दिए और उस समय मुझे एक भयानक विचार आया। Had I packed my toothbrush? क्या मैंने
दांतों को साफ करने वाला ब्रश बैग में रख लिया है। आई डोंट नो हाउ इट इज बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पेक्ड माई टूथब्रश। पता नहीं क्या मामला है, परंतु मुझे कभी भी पता नहीं चल पाता है कि मैंने अपने टूथब्रश पैक किया भी है या नहीं किया है। माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट haunts me when I am traveling and makes my life is a misery। जब कभी भी मैं यात्रा पर जाता हूँ, मेरा टूथब्रश हमेशा खलबली डाल देता है। I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it। मुझे ऐसा आभास होता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो मैंने उसे पैक नहीं किया है, और ठंडा पसीना आकर मैं जाग जाता हूँ और पलंग से उतर जाता हूँ। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट। और उसकी तलाश करता हूँ और उसका प्रयोग करने से पहले प्रातःकाल उसे पैक कर बैठता हूँ और उसका प्रयोग करने के लिए पैकिंग को दोबारा खोलता हूँ। आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट एंड आई हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग। मैं उसे बैग के अंदर को सब चीज़ों के बाद निकालता हूँ। एंड देन आई रिपैक एंड फॉरगेट इट, और तत्पश्चात उसे पुनः पैक करता हूँ और फिर भूल जाता हूँ। एंड हैव टू रश अप स्टेयर फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन। और फिर अंतिम समय में उसे लाने के लिए तीव्र गति ऊपर वाली मंजिल पर जाता हूँ। रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ, और उसे अपने रुमाल में लपेट कर रेलवे स्टेशन पर पहुँचता हूँ। वोकैब लिखेंगे। अकर्ड मीन्स होता है खटका, हॉन्ट्स मीन्स होता है बार बार तंग करना, मिजरी मीन्स होता है मुसीबत, और परस्पिरेशन मीन्स होता है पसीना, रैप्ड अप मीन्स होता है लपेटना। इसी क्रम में आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 6। ऑफ कोर्स आई हैड अ टर्न एवरी mortal things out now and of course I could not find it। निस्संदेह मुझे दोबारा सभी चीज़ें बाहर निकालनी पड़ी। I removed the things off into much the same state that they must have been before the world was created and when chaos rejoined। और मैं उसे सचमुच तलाश नहीं कर सका। मैंने सभी वस्तुओं को इस प्रकार उलटपुलट कर दिया जिस प्रकार से वे सृष्टि के आरंभ में बेतरतीब थी। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम ओवर बट आई कुडंट फाइंड माई ओन। जबकि संसार में विप्लवकारी स्थिति, हालांकि मुझे जॉर्ज और हैरिस की टूथब्रश बार बार मिलती रही, बट आई कुडंट फाइंड माई ओन, परंतु मैं अपनी टूथब्रश नहीं ढूंढ सका। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाई वन, मैंने फिर सभी वस्तुओं को एक एक करके अंदर तक रख दिया। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड shook it, और सभी को उठा उठा कर झटक झटक कर भी देख लिया। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, तब वह मुझे एक बूट के अंदर मिला। आई रिपैक्ड वंस मोर, मैंने फिर एक बार पैकिंग की। पैराग्राफ 6 कंप्लीट हुआ। वोकैब लिखेंगे।
मॉर्टल मीन्स होता है नश्वर, और रिमेगंड मीन्स होता है उलटना पलटना, और चाउस मीन्स होता है बेतरतीबी करना। इसी क्रम में आगे नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 7। व्हेन आई हैड फिनिश्ड जॉर्ज आस्क्ड इफ़ द सॉप वाज इन। जब मैं पैकिंग समाप्त कर चुका था तभी जॉर्ज ने मुझसे पूछा क्या साबुन को अंदर रखा है। I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't, and I slammed the bag shut and strapped it, and found that I had packed my तंबाकू पाउच in it. मैंने उसे उत्तर दिया, मुझे इस बात की लेश मात्र भी चिंता नहीं है कि मैंने साबुन पैक किया भी है या नहीं, और मैंने ज़ोर से बैग को बंद कर दिया और उसके ऊपर एक फीता बांध दिया। तब मुझे ध्यान आया कि मैंने तंबाकू वाली अपनी पोटली अंदर कर दी है, एंड हैड टू रीओपन इट, इसलिए मुझे बैग दोबारा खोलना पड़ा। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM। अंत में रात्रि के 10:05 पर मैंने उसे आखिरी बार बंद कर दिया था। एंड देन देयर रिमेन्ड द हेम्पर्स टू डू, और फिर बड़ी टोकरी की पैकिंग करनी बकाया रह गई थी। हैरी सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours टाइमिंग थॉट दैट he and George had better do the rest, and I agreed and sat down and they had a go. हैरिस ने संकेत दिया कि हमारी यात्रा आरंभ होने से सिर्फ 12 घंटे से भी कम समय है, इसलिए उसे और जॉर्ज को विश्वास कर लेना चाहिए कि मैं उनसे सहमत होकर बैठ गया और उन्होंने कार्य को आरंभ कर दिया। पैराग्राफ 7 कंप्लीट हुआ। वोकेब लिखेंगे। केयर अ हैंग मीन्स होता है तनिक भी चिंता न करना। स्लैम्ड मीन्स होता है खटाक से बंद कर देना। और हेम्पर्स मीन्स होता है बड़ी ढक्कन वाली एक टोकरी जो होती है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ नंबर 8। They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. मैंने खुश होकर प्रफुल्लित होकर हृदय से काम करना प्रारंभ कर दिया। वे साफ तौर पर मुझे यह जताना चाहते थे। I made to comment, I only waited. Exception of George Harris is the worst packer in this world. कि पैकिंग कैसे की जाए मैंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की, मैं केवल प्रतीक्षा कर रहा था। जॉर्ज को फांसी लगने के बाद हैरिस इस संसार में सभी से घटिया पैकिंग करने वाला बच जाएगा। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड केटल्स एंड बॉटल्स एंड जार एंड पाइस एंड स्टॉफ एंड केक्स एंड टमाटोस etc। अर्थात जॉर्ज और हैरिस दोनों की पैकिंग का काम नहीं जानते थे, और मैंने प्लेटों, कपों, केटलियों, बोतलों, मर्तबानों, पाइस, स्टेबों, केक और टमाटर के ढेर को देखा। एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग, और मुझे महसूस हुआ कि तुरंत ही अच्छा लगने वाला है। एक्साइटिंग। वोकेब लिखेंगे। एविडेंटली मीन्स होता है स्पष्ट रूप से। कमेंट मीन्स होता है टीका टिप्पणी करना। पाइल्स मीन्स होता है यहाँ पर ढेर। और एक्साइटिंग मीन्स होता है मज़ेदार, उत्तेजकपूर्ण। इसी क्रम में आगे देखेंगे। इट डिड दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, वैसा ही हुआ, उन्होंने शुरू में ही एक कप को तोड़ दिया। दैट वाज द फर्स्ट थिंग्स दे डिड, यही पहला काम उन्होंने किया। दे डिड दैट जस्ट
to show you what they could do and to get you interested। उन्होंने वह काम केवल तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने तथा तुम्हें यह दिखाने के लिए किया कि वे क्या कर सकते थे। Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squeezed it, and they had to pick out the tomato with a teaspoon। उन्होंने फिर हैरिस ने टमाटरों के ऊपर स्ट्रॉबेरी का मुरब्बा पैक कर दिया और उसको मसल दिया और उन्हें कुचले हुए टमाटर को चम्मच से उठाना पड़ा। स्क्वेश्ड मीन्स होता है कुचलना। इसी क्रम में आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 9। एंड देन इट जॉर्ज टर्न, उसके बाद जॉर्ज की बारी आ गई। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर, और उसने मक्खन को कुचल दिया। आई डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड sat on the edge of the table and watched them। मैंने कुछ भी नहीं बोला, परंतु मैं उसके नज़दीक पहुंच गया और मेज के एक सिरे पर बैठ गया। It irritated them more than anything I could have said। और मेज के सिरे पर बैठ गया और उन्हें देखता रहा, और इस बात से उन्हें बेहद चिढ़ हुई। I felt that it made them nervous and excited and they stepped on things। शायद उतनी चिढ़ उन्हें मेरे शब्दों से नहीं हुई। मुझे महसूस हुआ कि मेरी इस हरकत से वे बेचैन और उत्तेजित हो गए हैं। And put things behind them and then couldn't find them when they wanted them। और वे चीज़ों के ऊपर पैर रखते रहे और उन्हें अपने पीछे रखते गए और आवश्यकता के समय उन्हें ढूंढने में असफल भी होते गए। एंड दे packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pie in। उन्होंने पाइस को तली में रख दिया और भारी भारी चीज़ों को उसके ऊपर लाद दिया, रख दिया और पाइस का कचूमर निकाल दिया। वोकेब लिखेंगे। ट्रॉड, ट्रॉड मीन्स होता है कुचल देना, पाँव रख देना। नर्वस मीन्स होता है परेशान होना, और स्मैश्ड मीन्स होता है कुचल देना। इसी क्रम में आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 10। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग एंड एज फॉर द बटर। उन्होंने सभी चीज़ों के ऊपर नमक बिखेर दिया। और जहाँ तक मक्खन का प्रश्न है, आई नेवर saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did। मैंने अपने समूचे जीवन में कभी 2 व्यक्तियों को 1 या 2 पैसों के मूल्य वाले मक्खन के लिए इतना परेशान होते नहीं देखा। After George had got off his sleeper, they tried to put in it the kettle। जितना वो लोग हो रहे थे, जब जॉर्ज ने उन्हें अपने स्लीपरों के ऊपर से हटाया तो उन्होंने उसे केतली के अंदर रखने का भी प्रयत्न किया। इट वुडंट गो इन, लेकिन वह अंदर नहीं गया। एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट, और अंदर घुसा हुआ जो मक्खन था वो भी बाहर नहीं निकलता था। They didn't scrape it out at last and put it down on a chair and Harris sat on it। अंत में उन्होंने उसे कुचल कर बाहर निकाल लिया और उसे कुर्सी के ऊपर रख दिया। And it stuck to him and they went looking
for it all over the room, और हैरिस उसके ऊपर बैठ गया और वह मक्खन उसके साथ चिपक गया और वो सारे कमरे में उसे तलाशते रहे। वो क्या लिखेंगे? स्क्रैप मीन्स होता है खुरचना और स्टेयरिंग मीन्स होता है घूमते हुए। इसी क्रम में नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 11। I will take my oath, I put it down on that chair, said George, starting at the empty seat. मैं सौगंध लेकर कहता हूँ कि मैंने उस मक्खन को यहीं कुर्सी के ऊपर देखा था। जॉर्ज ने खाली सीट को घूरते हुए कहा। हैरिस बोला, मैंने 1 मिनट पहले आपको बेशा करते हुए देखा था। I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. हैरिस ने कहा कि मैंने अभी कुछ समय पहले आपको देखा था। Then they started round the room again looking for it, and then they met again in the center and started at one another. दोबारा उन्होंने उस मक्खन को कमरे में तलाशना आरंभ कर दिया और उस कमरे के बीच में आपस में टकरा गए और टकटकी लगाकर एक दूसरे को देखने लगे। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स आई एवर हियर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। जॉर्ज ने कहा, इस प्रकार की विचित्र बात पहले तो मैंने कभी नहीं सुनी। सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। हैरिस ने कहा, इतना रहस्यमय। देन जॉर्ज गोट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। फिर जॉर्ज हैरिस की पीठ की ओर पहुंच गया और उसने वह मक्खन को देखा। वाई हियर इट इज ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम इंडिग्नेंटली। अरे, यह मक्खन तभी से यहाँ चिपका हुआ है, आश्चर्यचकित तथा क्रुद्ध होकर वह बोला। वेयर, क्राइड हैरिस, स्पिनिंग राउंड, का चक्कर काटते हुए हैरिस चीखा। स्टैंड स्टिल कैंट यू, रोअर्ड जॉर्ज, फ्लाइंग आफ्टर हिम। सीधे खड़े हो जाओ, क्या तुम सीधे खड़े नहीं हो सकते हो? उसका पीछा करते हुए जॉर्ज बोला। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टीपॉट। और उन्होंने उस मक्खन को उतार लिया, खींच लिया और उसे मक्खन की चायदानी में रख दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स होता है असाधारण, मिस्टीरियस मीन्स होता है रहस्यमयी, एक्सक्लेम्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित करना, स्पिनिंग मीन्स होता है घूमते हुए, इंडिग्नेटली मीन्स होता है गुस्से में। इसी क्रम में आगे देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ नंबर 12। मोंटेमोरेंसी बाज इन इट ऑल ऑफ कोर्स। मोंटेमोरेंसी निसंदेह उस पूर्ण प्रक्रिया के बीच था। मोंटेमोरेंसी एम्बिशन इज लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी शोन एट। जीवन भर मोंटेमोरेंसी एक ही अभिलाषा रही कि काम में अड़चन डालता रहे और उसे कोसा जाए। इफ ही कैन स्क्वेम इन एनीवेयर वेरी particularly is not wanted and we are perfect nuisance। यदि वह किसी अनावश्यक स्थान पर पहुंच जाता है और उसे इस प्रकार से उसको गड़बड़ कर देता है और लोगों को पागल बना देता है। एंड बी बाज अ परफेक्ट nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feel his day has not been wasted। और लोगों को इतना पागल बना देता है कि वे उसके सिर पर चीज़ें फेंकने लगें तो वह समझता है कि उसका दिन बर्बाद नहीं हुआ है। To get somebody to stumble over him and curse him
स्टीडली फॉर एन आवर। उसका सर्वोत्तम जो सबसे बड़ा लक्ष्य यही होता है कि उसके साथ लोग ठोकर खाकर गिरते रहें तथा वे उसे घंटों कोसते रहें। It is highest aim for the object, and when he has succeeded in accomplish this, his conceit becomes quite unbreakable। और जब वह उस कार्य को पूर्ति में सफल हो जाता है तो उसका अहंकार एकदम असहाय हो जाता है। वोकेब लिखेंगे। अकम्प्लिशिंग मीन्स होता है पूरा काम करना, अनब्रेकेबल मीन्स होता है असहनीय, और कंसीट मीन्स होता है प्राइड गर्व करना, स्वर्ण एट मीन्स होता है कोसना, स्क्वर्म मीन्स होता है परेशानी से शरीर को हिलाना, और न्यूसेंस मीन्स होता है परेशान करना, बार बार तंग करना, और स्टम्बल मीन्स होता है ठुड्डा लगना, जैसे कि निकलते हैं तो किसी का धक्का लग जाना। इसी क्रम में नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 13। He came and set down all things just when they were wanted to be packed। जिस समय वस्तुओं को पैक किया जा रहा था उसी समय वह वहाँ आकर उसके ऊपर बैठ गया। And he labored under the fixed belief that, और वह निश्चित विश्वास से परिश्रम करता रहा। Whenever Harris और जॉर्ज reached out their hand for anything, जब भी हैरिस और जॉर्ज किसी चीज़ को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते तो उन्हें उसकी ठंडी और तरनाक चाहिए। हैंड फॉर एवरीथिंग, इट वाज इज कोल्ड डेम्प नोच दैट दे वांटेड। तो उन्हें उसकी अपनी ठंडी और तरनाक को आगे बढ़ाना चाहिए। ही पुट इज लेग इन टू द जैम, और उसने मुरब्बे के अंदर अपनी टांग डाल दी। एंड ही बरीड द टी स्पून एंड ही प्रिटेंड दैट द लेमन्स वर रैट्स एंड गॉट इन टू द हेम्पर एंड किल्ड 3 of them before Harris could land him with the frying pan। और उसने चाय वाले चम्मचों को बिखेर दिया और इस प्रकार का दिखावा कर रहा था मानो जैसे कि नींबू चूहे हों। और इससे पहले कि हैरिस उसे फ्राइंग पैन से पीटकर ज़मीन में लिटाए कि वह बड़ी टोकरी के अंदर जाकर घुस गया। टोकरी के अंदर घुसकर उसने 3 की हत्या कर बैठा, अर्थात उसने फिर 3 नींबुओं को खराब कर दिया था। वोकेब लिखेंगे। वोकेब को आप पैराग्राफ से ढूंढेंगे। जो वर्ड भी मैं बोलता हूँ उस वर्ड को आप पैराग्राफ से ढूंढकर अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। लेवर्ड मीन्स होता है काम करता था, और फिक्स्ड मीन्स होता है फिक्स्ड बिलीफ मीन्स होता है पक्का विश्वास। डैम्प मीन्स होता है गीला होना, और प्रिटेंडेंट मीन्स होता है किसी भी चीज़ का बहाना करना। इसी क्रम में नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 14। हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम। हैरिस बोला मैंने उसे प्रोत्साहित किया है। आई डिडंट एनकरेज हिम, मैंने उसे प्रोत्साहित नहीं किया। अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट। इस प्रकार के कुत्ते को प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इन बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। उसकी मौलिक पाप की प्रवृत्ति उससे इस प्रकार की हरकतें करने के लिए उकसाती है। द पैकिंग वाज डन एट 12:50 एंड हैरिस एट ऑन द बिग हेम्पर एंड सेड द होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। पैकिंग का समय 12:50 पर समाप्त हो गया था और
बड़ी टोकरी के ऊपर हैरिस बैठ गया। जॉर्ज सेड दैट if anything was broken, it was broken, which reflection seems to confirm him. जॉर्ज ने कहा कि यदि कोई भी चीज़ टूट जाती है और अगर टूट जाए, इस बात से उसे चैन मिलता नजर आया। He also said he was ready for bed. और उसने कहा कि वह सोने के लिए तैयार है। We were all ready for bed. हम सभी सोने के लिए तैयार हैं। हैरिस was to sleep with us that night. उस रात हैरिस को हमारे साथ सोना था। And we went upstairs. और हम ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच गए। एनकरेजमेंट मीन्स होता है प्रोत्साहन देना। रिफ्लेक्शन मीन्स होता है व्याख्या या सोच। और कंफर्ट मीन्स होता है आरामदायक। इसी क्रम में नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 15। वी टॉस्ड फॉर बेड्स। वी टॉस्ड फॉर बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, ही सेड। वह बोला, हम पलंग पर पहुंच गए हैं और हैरिस को मेरे साथ सोना पड़ा। डिड यू प्रीफर द इनसाइड और द आउटसाइड? क्या आप अंदर सोना पसंद करेंगे या बाहर? आई सेड टू जनरली प्रीफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। मैंने उत्तर दिया, मैं सामान्यतः पलंग के ऊपर सोना पसंद करता हूँ। हैरिस सेड इट वाज ऑड। हैरिस ने यह बात एक और तरीके से कही। जॉर्ज सेड, जॉर्ज बोला, व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फॉलो? साथियों, मैं तुम्हें किस जगह जगाऊँ? हैरिस सेड 7। हैरिस ने कहा 7 बजे। आई सेड, मैंने कहा नहीं, नो 6, बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर, क्योंकि मुझे कुछ पत्र लिखना है। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ रो ओवर इट, बट एट लास्ट स्प्लिट एंड डिफरेंसेस एंड सेट 7:30। हैरिस और मेरे बीच इसी बात पर मनमुटाव हो गया, परंतु अंत में हमारा मतभेद दूर हो गया और 6:30 बजे का समय निश्चित हो गया। बिट ऑफ अ रो मीन्स होता है मनमुटाव होना, छोटा मोटा झगड़ा हो जाना, बिट ऑफ अ रो। और स्प्लिट मीन्स होता है हटा देना, बाथ मीन्स होता है नहाने का टब, और टंबल मीन्स होता है लुढ़कना। इसी क्रम में नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट। जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर सम टाइम। जॉर्ज ने कोई उत्तर नहीं दिया और उसके पास जाकर हमें पता चला कि वह काफ़ी देर से सोया हुआ था। सो वी प्लेस्ड द वाज वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड बेंट टू वेट आवर शेल्फ। हमने उस स्थान पर एक हमाम रख दिया जिसमें प्रांत उठकर वह स्वच्छ हो सकता था, और हम स्वयं उसके बाद सभी लोग सोने के लिए चले गए। पोएम लेसन कंप्लीट हुआ। स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसके लेखक ऑथर आप लोग देख पा रहे हैं नीचे, जेरोम के जेरोम, और ये एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 3 men in a boat। ये जेरोम के जेरोम जो ऑथर हैं, ये उनकी एक एक्सट्रैक्ट है 3 men in a boat, उस एक्सट्रैक्ट से ली गई है। आपने समय देख रही है, सेशन देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।